जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई टाइम एग्जाम पर। आज हम लेकर आए हैं एक और नया प्रैक्टिस सेट जिसमें शामिल है टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाइए और आपका क्या स्कोर हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में होता है? क्वेश्चन पूछा है, विज्ञान की कौन सी शाखा में कोशिका का अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में होता है। साइटो का अर्थ होता है कोशिका और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। ये जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो प्रतिक्रिया से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा है, कौन सा हार्मोन फाइट एंड फ्लाई रिएक्शन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रेनल। एड्रेनल हार्मोन लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। जब कभी डर या तनाव होता है तो ये हार्मोन तेजी से खून में फ्लो करता है। ये दिल की धड़कन बढ़ा देता है और शरीर को तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से शुद्ध पदार्थ का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल। जल रासायनिक रूप से शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन पूछा है, किसने ऑक्सीजन की खोज की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में की थी। उन्होंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके इसे प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत का इनेमल होता है। ये दांत के ऊपर की सुरक्षा परत होती है। ये प्योरली कैल्शियम युक्त होता है और बहुत मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिया और प्रतिक्रिया। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित है। जब एक वस्तु दूसरी पर बल लगाती है तो दूसरी भी बराबर बल वापस लगाती है। इसको हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं। रॉकेट ऊपर जाता है क्योंकि गैस नीचे निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पिघलते समय कौन सी अवस्था परिवर्तन होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठोस से द्रव। जब बर्फ पिघलती है तो वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ये एक भौतिक परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की प्रकृति नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए ये किस वर्ष में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान करता है। ये कहता है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता। अगर है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस स्तर पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन किस स्तर पर लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य। राष्ट्रपति शासन राज्य स्तर पर लागू किया जा सकता है जब कभी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा जाती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस भाग में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4 में। समान कार्य के लिए समान वेतन भाग 4 यानी डीपीएसपी में दिया गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है और ये सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्षों में की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठित किया जाता है और इसका काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच वित्त संसाधनों का बंटवारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसे रिपोर्ट करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को। कैग सरकार के खर्च और लेखा जोखा की जांच करता है और ये लोकतंत्र में पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिकार को संविधान द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साबरमती। गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू की थी। ये नमक कानून के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए ये किस वर्ष में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद भारत में कौन सा वंश प्रमुख था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश। मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश प्रमुख था
और इस वंश के प्रमुख शासक थे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन पूछा है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए ये कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की शुरुआत की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकॉले ने। भारतीय दंड संहिता की शुरुआत लॉर्ड मैकॉले ने की थी और ये 1860 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। इसने 1320 में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर पश्चिम में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। भारत में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। जैसलमेर के बाड़मेर क्षेत्र में तेल के बड़े बड़े भंडार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सतलुज नदी पर। यह भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए ये किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सीवी रमन ने। रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने की थी और इसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यह प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।